क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, मेरी बुरी आवाज में आपको ये गाना सुनना पड़े, मगर ये गाना मैं नहीं गा रहा। ये गाना गा रहा है अलेक्जेंडर इजाक, और मैसेज कन्वे कर रहा है टू न्यू कासल यूनाइटेड और उसके मैनेजमेंट को। आपको पता है कि भाई पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। जो ये लिवरपूल, न्यू कासल यूनाइटेड और अलेक्जेंडर इसाक वाली सागा है, बहुत सारी घटनाएं हो। ये एक बॉलीवुड मसाला मूवी जैसा बन चुका है कि भाई जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है, बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, और ऊपर से ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पूरे टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ऐसे वीडियो को। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या हो सकता है इस पूरी इजाक सिचुएशन में। क्या न्यूकासल बेचेगा आफ्टर रिलीजिंग दैट स्टेटमेंट और नॉट? इजाक के पास कौन से ऑप्शन है? क्या वो कुछ और कर सकता है इससे ज्यादा? हम सभी पे बात करेंगे। तो जैसे सबको पता है, छोटी सी बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई गुफा में रह रहे हो, आपको फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। अलेक्जेंडर इजाक अभी प्रीमियर लीग का टॉप स्ट्राइकर में से एक है और लिवरपूल उसके पीछे है, ये सबको पता है। और न्यूकासल यूनाइटेड उसको बेचना नहीं चाहता था। लिवरपूल ने एक बिड लगाई 110 मिलियन की। न्यूकासल यूनाइटेड बोल रहा है कि 150 मिलियन लेगा भाई, 150 मिलियन से कम में नहीं बेचेंगे। तो अभी ये सिचुएशन यहाँ पे अटकी हुई है। न्यूकासल बेचना नहीं चाहता, लिवरपूल ट्राई कर रहा है कि कुछ करके कम में आ जाए, 130 में आ जाए। दूसरी बीड अभी तक डाली नहीं है। और अलेक्जेंडर इजाक बोल रहा है कि भाई आपने तो मुझे बोला था कि मुझे जाने दोगे, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अभी वो रूठा हुआ है। आप कह लो कि जो लव था बिटवीन न्यूकासल एंड अलेक्जेंडर इजाक, क्योंकि अगर आपने देखा हो 2022 में जब अलेक्जेंडर इजाक को साइन किया गया था, nobody was willing to risk that much amount on इजाक, क्योंकि थोड़ा इंजरी का इश्यू था, पोटेंशियल है। उस पॉइंट पे सभी को पता है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है, मगर वो जो रियल सोसिएडाड की फी थी वो न्यूकासल ने पे की। बारसा इन्वॉल्व था उसमें, लिवरपूल इन्वॉल्व था, मगर किसी ने वो ट्रिगर नहीं किया। न्यूकासल ने ट्रस्ट दिखाया था उसको, और आप कह लो कि ज्वाइन किया उसने प्रीमियर लीग न्यूकासल में, और 3 बहुत ही बढ़िया सीजन दिए। आप कह लो लास्ट 2 सीजन में तो 20 से ज्यादा गोल हर एक प्रीमियर लीग लास्ट 2 सीजन में दिए हैं। तो इसीलिए एक आप कह लो कनेक्शन बैठ गया था न्यूकासल फैन और अलेक्जेंडर इजाक के बीच में। अलेक्जेंडर इजाक के लिए भाई ये लोग आप कह लो कि भाई टीफो बना रहे थे, मुनरल बना रहे हैं, तो वैसा सब कुछ किया है। वो हिस्ट्री रही है, लव अफेयर जैसा रहा है बिटवीन द फैंस ऑफ न्यूकासल एंड अलेक्जेंडर इजाक। मगर अचानक से क्या हुआ कि भाई इजाक को पता है अगर उसको प्रीमियर लीग जीतनी है, चैंपियंस लीग जीतना है, तो उसको एक नया स्टेप लेना पड़ेगा, एक स्टेप अप करना पड़ेगा। और लिवरपूल इंटरेस्टेड थी, तो इसीलिए वो एक ट्रांसफर चाहता है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि भाई मोहब्बत थी क्लब के साथ, वो अभी टूट चुकी। और उसका मेन रीजन क्या है? वो है कि भाई उसको प्रॉमिस किया गया था, वो जो ब्रेक हो चुका। और ये कैसे बाहर आया? तो जैसे सबको पता है कि पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर या फिर पीएफए अवार्ड्स हो रहे थे 19 तारीख को, तभी है ना अलेक्जेंडर इजाक ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की, अपनी स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, जहां पे उसने धमाका कर दिया। उसने क्लियरली बोला कि भाई प्रॉमिस वर मेड, ट्रस्ट इज लॉस्ट, रिलेशनशिप कांट कंटिन्यू। मतलब सीधा सीधा बोल दिया कि ये रिश्ता हम नहीं निभा सकते अब। शॉकर हो गया कि भाई ये पूरी पीएफए सेरेमनी चल रही थी और आप कह लो कि बाहर एक बम फट चुका। तो फिल्म का जो हीरो है ना, वो घर छोड़ के चले जाने की बातें कर रहा है। तो इसीलिए इतना ज्यादा ड्रामा हो गया। अब ऊपर से क्या हुआ कि न्यूकासल ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। न्यूकासल के स्टेटमेंट में बोला गया है कि भाई हमने कोई प्रॉमिस नहीं की है इजाक को। क्लब के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इजाक को कोई प्रॉमिस नहीं की है। ऑफ कोर्स हम अपने प्लेयर की विश को हमेशा फुलफिल करने की ट्राई करते हैं, मगर जो हमारी डिमांड है वो अभी तक आप कह लो कि फुलफिल नहीं हुई है। हम बोल रहे थे कि 150 मिलियन मिले, हमको नहीं मिले हैं, तो हम अभी उसको बेच नहीं। हम कुछ भी हो जाए समर में उसको बेचना नहीं चाहते। ही इज पार्ट ऑफ अवर फैमिली। जब भी वो हैप्पी हो रिजॉइन करने के लिए हमारी फैमिली को, हमारे टीम को, वो कर सकते। ऊपर से एडी हाउ ने भी बोल दिया कि मेरा कंट्रोल अब इस सिचुएशन पे रहा नहीं है, फैन डिवाइड हो चुके हैं। एलन शेरर जैसे बड़े लेजेंड, जो न्यूकासल के आजकल सबसे बड़े लेजेंड है, उसने भी बोल दिया है कि भाई दिस इज मैस,
आप कह लो कि ऐसा ड्रामा भाई अभी रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कह लो कि भाई न्यूकासल वीजा को साइन करे या फिर कोई रिप्लेसमेंट को साइन करे और जो अपना स्टांस है वो हल्का कर दे, और लिवरपूल थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़े, मगर फाइनली 150 मिलियन की बिड के और ईजाक की जो विश है वो उसको ग्रांट की जाए। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है लीगल एंगल। आप यहाँ पे एक धमाकेदार ट्विस्ट वो है कि भाई फीफा का आर्टिकल 17 है जिसके अंदर ईजाक 12 महीने के अंदर फ्री एजेंट बन सकता है, मतलब कि क्लब को बस थोड़ा कंपनसेशन मिलेगा और प्लेयर अपनी मर्जी से निकल सकता है। अब ये होना थोड़ा टफ है, आप कह लो कि हो सकता है, मगर उसके लिए नेक्स्ट समर तक हो ये पूरा सिचुएशन किस। तो अगर बात यहाँ तक बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो ईजाक टू लिवरपूल है वो उतना ज़्यादा पॉसिबल हो। अगर लिवरपूल को ईजाक को लाना है तो इसी समर में ट्राई करना पड़ेगा, या फिर आप कह लो कि चलो न्यूकासल ने एक बार स्टेटमेंट डाल दिया और ईगो के आप कह लो कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट है उसको राइट साबित करने के लिए, अपने फैंस को खुश करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए, और वो बिल्कुल अपने जगह पे बिल्कुल न्यूकासल से अगर वो बेचता नहीं है, मगर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इस समर में हम नहीं बेचेंगे, तो विंटर में बिल्कुल चांस है इजाक के पीछे फिर से जाने का। अब आपको क्या लगता है वो भी बताना कि क्या ये फीफा आर्टिकल 17 जहां पे इजाक या फिर कोई प्लेयर अपने आप को फ्री एजेंट बना सकता है कंपनसेशन दे के, वहां पे लिवरपूल को थोड़ा पैसे का फायदा हो सकता है, मगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सिंपल सी तीन चीजें हैं, जैसे मैंने बोला, इजाक स्टे करेगा, या फिर लिवरपूल आप कह लो कि 150 मिलियन की बिड करके जो न्यूकासल की डिमांड है उसको फुलफिल करेगा, या फिर तीसरा है कि भाई ये सागा ड्रैग होगी और आप विंटर में जा सकते हो इजाक के पीछे, जहां पे फाइनली आप कह लो कि भाई आर्टिकल 17 भी यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर फी कम दे के आप इजाक को जाने दे सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है, आपको क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल आपका ओपिनियन लिखिए, क्योंकि एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि लिवरपूल को एक स्ट्राइकर की जरूरत है, और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर आपको आके बोल रहा है मैं हूं ना, तो भाई क्यों वेट कर रहे हो? दे दो पैसा भाई। आप कह लो कि भाई थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है तो कर दो। अगेन, अगर न्यूकासल चाहेगी तो वो नहीं बेचेगी, मगर एक बार फिर से बिड करके ट्राई करना तो बनता है। जो भी आपको लगता है, ये जो बॉलीवुड वाली ड्रामा है, आपके जो भी विचार है वो फटाफट से कमेंट में लिखे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हम बहुत ही करीब है आप कह लो कि भाई 4000 सब्सक्राइबर की, तो अगर सब्सक्राइबर टारगेट हिट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। और आप कह लो कि अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो भाई प्लीज बेल आइकॉन ऑन कर दो, जिसके वजह से आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसा ही फुटबॉल का ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।